देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर भूमि माफियाओं को संरक्षण देने और भूमि मुक्त न कराने और जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जमीनें खुर्द-बुर्द कर माफियाओं को सौंप दी है। साथ ही सत्तारूढ़ नेता आर्थिक हित साधने के लिए जमीनों के आधार पर भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनें इस हद तक बेची जा रही हैं कि भविष्य में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। प्रदेश की हजारों एकड़ भूमि भू माफियाओं के माध्यम से ये सरकार खुर्द-बुर्द करने में लगी है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरकार ने कई जगह चिन्हित कर रखी हैं जिनमें चुनाव आते ही ये और बड़ी संख्या में ऐसे ज़मीनें हैं जिनको ये भू माफियाओं को सौंपने वाले हैं। ये पहले से भी मामले इस प्रकार से पेंडिंग हैं कि सरकार ने इस प्रकार के उजागर मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह का एक मामला हरिद्वार में सामने आया, जब हरिद्वार में ये पता चला कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण ज़मीन को किस प्रकार से भूमाफियाओं ने किसी से कहीं कराकर और उसमें वहाँ के जिलाधिकारी और एक एसडीएम की भूमिका क्या थी, संदिग्ध भूमिका थी, और किस प्रकार से उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, ये सब उजागर हो चुका है। हमने जब ये बात उठाई थी तो उस दिन सरकार 6 महीने के सस्पेंशन के बाद दोनों अधिकारियों को रेगुलर करने की सोच रही थी, लेकिन इससे पहले ही हमने इस बात को उठाया कि सचिवालय में इस प्रकार की पत्रावलियाँ गतिमान हैं। सरकार ने झिझक गई और अब ये पता चला है कि उन दोनों अधिकारियों को कठोर दंड, एक को तो कठोर नहीं है, उनकी 3 इंक्रीजमेंट रोकने की बात की गई है, जो कि कोई बहुत बड़ा कठोर दंड नहीं, लेकिन एक की सेवा समाप्त करने की बात कही गई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के कई मामले हैं, सिडकुल में ज़मीनों के इस प्रकार के मामले हैं कि जो बहुत से लोगों को फेवर किया गया और दूसरे लोग जो उसमें टेंडर डालने वाले थे उनको रोका गया, इस प्रकार के मामले हैं। सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रदेश में राजस्व के तहत आने वाली विभिन्न श्रेणियों की भूमियों का किस प्रकार से खुदर-बुदर करके माफियाओं के माध्यम से सरकार में निहित लोगों ने अपने आर्थिक हितों की साधना की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इन सब के चलते इस प्रदेश की ज़मीनों को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम संघर्ष का रास्ता अपनाएं। सरकार तो सुनने वाली नहीं है, तो हम संघर्ष का रास्ता अपनाएं। तो कांग्रेस के सचिवालय कूच के बाद गणेश गोदियाल ने सरकार पर सीधे आरोप लगाए हैं कि भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। इसी पर हम लोग बातचीत करने के लिए नवीन ठाकुर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नवीन ठाकुर जी, आखिरकार सरकार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप क्यों लग रहा है? एक तरफ आप जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, लेकिन इस तरीके के आरोप सरकार पर क्यों? आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस। आम जनता से आप पूछिए, आम जनता कितना खुश है। आम जनता जानती है ये भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, धाकर धामी की सरकार है। आज से पहले कांग्रेस बताए उनके शासनकाल में कभी इन भ्रष्टाचारों में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई क्या? कभी भू माफिया पर कांग्रेस ने कार्रवाई की? ये धामी की सरकार है, इसने इतनी बड़ी कार्रवाई की। और ऐसी लकीर हमने खींच दी है। एक आईएएस की बर्खास्तगी की स्तुति की गई है, एक आईएएस की 3 जो है महीने का वेतन और 3 प्रतिनियुक्तियां उनकी रोक दी गई हैं। और लगातार जो है हम शिकंजा कस रहे हैं, जहां जहां शिकायतें मिल रही है हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस को अपने हाथ से मुद्दा जाता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि बस ये मुद्दा तो चला गया, इतनी जो है जबरदस्त कार्रवाई भाजपा ने कर दी, तो अब हम चुनाव में किस प्रकार झूठ बोलेंगे, क्या झूठ बोलेंगे, इसलिए जो है कांग्रेस बौखला रही है, विरोध कर रही है। नहीं तो आप देखिए, कांग्रेस बताया ना कि उनके शासनकाल में कभी इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। आईएएस तो छोड़िए, कभी किसी पीसीएस पे भी इन्होंने कार्रवाई की। इनका ये तो शुक्र मनाइए कि भाजपा की सरकार थी, तो ये जो है भू माफिया और ये जो अधिकारियों ने इस प्रकार का यहाँ पे जो है आडंबर किया था, इस प्रकार की जो है इन्होंने घोटाले किए थे, इस कारण जो है हमने कार्रवाई की। कांग्रेस की सरकार में तो कुछ होता ही नहीं था। आज ये तो कांग्रेस के नेतागण मिलके जो है आपस में मिल बैठ। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है नवीन ठाकुर जी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पैर रखने तक की जमीन नहीं बचेगी और वो सभी पूंजीपतियों को सौंप दी जाएगी, भूमाफियाओं को सौंप दी जाएगी।
नहीं, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने कहा था कि आके फेर लूंगा, लूट लो प्रदेश को। ये धाकर धामी की सरकार है, पुष्कर धामी की सरकार है। यहाँ पर किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। कितना बड़ा भूमाफिया आप देखिए, लगातार जो है देहरादून में भी कार्रवाई चल रही है। एमडीडी लगातार अवैध भवनों को सील करने का काम कर रहा है। जो काले कारनामे कांग्रेस सरकार में हुए हैं और जिनको आदत है कांग्रेस सरकार में इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने की, वो अब जो है इस प्रदेश को छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और नहीं तो धाकर धामी की सरकार जो है उन पर शिकंजा कस रही है, उनको नाबूद करने का काम कर रही है। लेकिन आखिरकार कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है? इसके पीछे उनके पास क्या तथ्य हैं? इसी पर बातचीत कर लेते हैं। नवीन जी, सीधे रुख करेंगे। आशीष नौटियाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष नौटियाल जी, आखिरकार सचिवालय कूच किया गया है और इतना बड़ा आरोप लगाया गया कि भूमाफियाओं को सारी जमीन सौंप दी जा रही है, पैर रखने तक की जमीन नहीं पहुंचेगी। बीजेपी का इस पर साफ रुख यही है कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, सरकार को उल्ट पुल्ट जो बयान है वो खोज कर लाकर सीधे थोप दिए जा रहे हैं। देखिए निशी जी, मेरे भाई नवीन ठाकुर जी ने बता दिया किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है। आईएएस अधिकारी तक अगर पकड़ा जा रहा है भ्रष्टाचार में, और छोटे छोटे 2-4-5 हजार लेते हुए पटवारी तो हमने कई देख लिए। तो रोज जेईई सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचारियों की सरकार है, शासन के इशारे पर प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है। और जब बात आती है इनके ऊपर, तो ये किसी न किसी अधिकारी को, किसी अपने क्लरिकल स्टाफ को, इनको पकड़ के कुछ टाइम लिपापोती करके हाकम सिंह की तरफ से छोड़ देते हैं। और फिर हाकम सिंह कैसे डांस कर रहा है दुनिया देख रही है, किस प्रकार से क्या चल रहा है। कोई शर्म नहीं है, बेशर्म लोग हैं वाकई। अगर आप पे जरा भी जमीन, लेकिन आशीष जी, जो ये प्रदर्शन किया गया, इसके पीछे क्या वो तथ्य है कि भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है सरकार? भाजपा को यही तथ्य जानने चाहिए, तुरंत इस पर कार्रवाई करें। गणेश गोदियाल जी से पूछें, आप पे तो सब कुछ है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, पूछें कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। कई चीजें तो खुद संज्ञान भी ली जाती है, लेकिन चलो आप नहीं ले पाए। गणेश गोदियाल जी ने मुद्दा उठाया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आप उनसे पूछें कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, बात करें। आप वहाँ पे जाएं। अगर आप उत्तराखंड की जरा भी चिंता रखते हैं, आपको उत्तराखंड की जरा भी प्यार है, तो आप निश्चित गणेश गोदियाल जी से आपको पूछना चाहिए कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, बताओ, हमारा जो है बुलडोजर वहीं चलेगा। पर आप चलाएंगे नहीं, आप पूछेंगे नहीं, आप यहाँ पर सिर्फ गप्पे मारने का काम करेंगे। आप जाओ, पूछते क्यों नहीं हो आप लोग? इनको पूछना चाहिए भैया, आज सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अगर गलत आरोप लगे तो आपकी छवि खराब होगी। तो आप पूछे कहाँ कहाँ आरोप लग रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या हुआ, और कार्रवाई करें इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से हमारे राज्य की संपत्ति बच जाएगी। नहीं तो ये संपत्ति तो पूरा बांटने को मुझे पता है, अब कभी आना नहीं है, तो ये तो सड़कें तक बेच देंगे। इतने बेईमान लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति जो है राम मंदिर के नाम पर सोने की चोरी, चांदी की चोरी, चंदा भी चोरी कर सकता है। जब राम मंदिर का निर्माण होना था, घर घर जाके इन्होंने पैसे मांगने शुरू करे, उस पैसे को भी खा गए। किसने चांदी की 200 ईंटें दी, वो 200 ईंटें खा गए। बताओ, जिसने भगवान को नहीं बख्शा वो आपको हमें क्या बख्शेगा? निशी जी, बहुत ही घटिया सरकार है, सनातन के नाम पर बनी थी, पर सनातन के ऊपर अत्याचार कर रही है और नफरत फैलाने का काम कर रही है। आज नहीं बोलते 56 इंच का सीना, भूल गए 56 इंच का सीना है किसी का नहीं है। नॉन बायोलॉजिकल भी, नोटबंदी के नाम पे वोट नहीं मांगते कि हमने इन्होंने कहा था नोटबंदी के बाद ऐसे आतंकवाद की कमर तोड़ दी। हमने क्या करा? कुछ नहीं। वही और देश को वक्त से बदतर हालत में लाकर। बिल्कुल, देखिए, अगर आशीष जी आरोप लग रहे हैं और ये आरोप कितने सच हैं, इसका तो जवाब अब सरकार को देना पड़ेगा, वरना छवि धूमिल करने का आरोप भी आप लोग पर लग सकता है और केस हो सकता है। लेकिन इसकी सीधे जवाबदेही भी लेनी जरूरी है। ठीक है आशीष जी, नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।